सर, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हमें वोटर्स से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, तो उसमें कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी कहावत है कि यू कांट हैव बेटर गवर्नमेंट व्हाट यू डिजर्व फॉर। जिसके हम लायक होते हैं वैसा ही हमें सरकार मिलती है, वैसी ही हमें सरकार मिलती है। अब पहले तो ये देखना है कि हम जब वोट कर रहे हैं या भारत में मतदाता जब वोट करते हैं तो किस मानसिकता से वोट कर रहे हैं। से इस बार बहुत सारा सर्च हो रहा है, बहुत सारे जगहों से पैसे निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक जगह का तमिलनाडु का इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया गया कि वहाँ वोट के बदले में नोट दिया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो इस तरीके के पैसे दिए जा रहे हैं उनके बदले में वोट मांगा जा रहा है, सिर्फ इतना ही व्यापार हो रहा है कि पूरा इलेक्शन ही व्यापार हो गया? तो हम यदि जरा ठहर के सोचे और देखें तो पाएंगे कि पूरा लोकतंत्र ही व्यापार तंत्र में बदल गया है। जो गरीब है वो सीधे पैसे के बदले में वोट दे देते हैं, लेकिन जरा थोड़े मिडिल क्लास को देखें, अपर मिडिल क्लास को देखें, तो वो यदि इस अपेक्षा में रहते हैं, उनको किसी की पार्टी की संभावना बनती है कि वो टैक्स रिलैक्सेशन कर देगा तो वो उसको वोट कर देंगे। यदि वो आप इसको देखा जाए, जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसने कहा कि 72,000 रुपया हम सालाना गरीब परिवारों को देंगे। तो इन दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। एक वो है जो पैसा लेकर के वोट दे रहा है और एक दूसरा है कि वोट देगा और बाद में पैसा लेगा। तो इस दोनों तरीके का जो वोट है वो व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। ये एक तरीके का ये वोटर का मानना ये है, जो इसके पीछे जो बैक ऑफ द माइंड जो विचारधारा काम कर रही है वो बड़ी खतरनाक है और वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है। और जब तक इस मानसिकता से ऊपर हम नहीं निकलेंगे तब तक हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निर्माण भारत में नहीं कर पाएंगे। वो यह बात है कि हम मान के चलते हैं, वोटर मान के चलता है कि जिसे हम वोट दे रहे हैं यदि वो लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनता है तो अगले 5 साल में वो करोड़ों रुपए कमा लेगा। तो चूंकि वो मेरे वोट से पैसा कमाएगा इसलिए वो हमारे वोट की कीमत हमको दे। कुछ लोग हैं जो पहले पैसा ले रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। ज्यादातर लोग वे हैं जो इस संभावना से वोट दे देते हैं कि आगे की सरकार हमारे लिए काम करेगी, हमको या तो फ्री में गैस देगी या हमको फ्री में जो है वो यूरिया देगी या खाद देगी या दवाई देगी या ऐसी तमाम सारी बातें जो प्रॉमिसेस हैं कि हम गरीब लोगों के लिए मकान बनवा देंगे, उनके लिए शौचालय बनवा देंगे। इस तरीके के प्रॉमिसेस भी इस लोकतंत्र को हेल्दी नहीं रहने दे सकती हैं, क्योंकि जो नेतृत्व है, जो सरकार बनती है, उसका काम व्यापार करना नहीं है, उसका काम है एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। और यही वजह है कि सरकारों ने जब से सीधे लेन देन ज्यादा उभर करके आया है तब से उस तरीके के काम डिस्करेज हुए हैं जो सरकार की तरफ से होने माने जाने चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। अब सड़क बनती है तो उसके बदले में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हटा दिया लोगों ने। हालांकि उन्होंने बड़े व्यापक पैमाने पर भारत में सड़कों का निर्माण कराया था, सड़कों का जाल बिछाया था और लंबे संदर्भों में देखा जाए तो इतना बड़ा योगदान था राष्ट्र के लिए, क्योंकि जब सड़कें अच्छी बन जाती हैं तो यातायात सुगम हो जाता है, डीजल पेट्रोल की खपत कम हो जाती है, गाड़ी का वेयर टेयर कम हो जाता है, लोगों का समय बचने लगता है। यदि सड़कें ठीक से बन जाए, यातायात साधन ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से राष्ट्र का सालाना अरबों खरबों रुपए की बचत होती है। मैन पावर की बचत होती है, टाइम की बचत होती है, संसाधनों की बचत होती है और ओवरऑल डेवलपमेंट। इसीलिए सड़कों को प्राचीन काल से राष्ट्र की राज्य की धमनियां कहा गया है। शेरशाह सूरी ने सड़कों का निर्माण कराया था, अशोक ने सड़कों का निर्माण कराया था, तो उनको आज तक बड़ी क्रेडिट दी जाती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हार गई, दोबारा वो नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि जब सड़क बनती है तो लोगों को लगता है सड़क बनी सबके लिए बनी, और यही इसी मानसिकता के कारण अस्पताल के बदले में वोट नहीं मिलता है, विद्यालयों के बदले में वोट नहीं मिलता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के जितने काम होते हैं उनमें वोट नहीं मिलता है। क्योंकि लगता है अस्पताल बना सबके लिए बना, स्कूल बना सबके लिए बना, कोई बिजली के तार बिछाए गए सबके लिए बिछाए गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल या जो भारत की अर्थव्यवस्था को, किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को के दूरंदेशी या बड़े पैमाने पर जो बड़े असर डालते हैं, ऐसे क्रियाकलाप कोई भी पार्टी करने का साहस नहीं उठाती, क्योंकि उससे मतदाता उनके लिए वोट नहीं करता है।
हमारा स्वभाव इतना खराब हो गया है कि हम वोट या तो इस मामले में करते हैं कि हमको कोई सीधा लाभ मिले, पहले लाभ मिल जाए बहुत अच्छा है, पहले नहीं हो तो बाद में लाभ का वायदा हो, या हम ज्यादातर वोट कर देते हैं धार्मिक और जाति उन्माद में आकर के। यही वजह है कि सरकारें भी अब पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं लेती। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी का, कि आप देखते होंगे कि जहां कहीं भी लोगों के बीच में सरकार के खिलाफ कोई भी मानसिकता होती है तो वो ट्रेन रोक देते हैं। अब 10-10, 8-8, 9-9 दिन का ट्रेन का रुका रहना अब कितनी बड़ी तकलीफ है उन लोगों के लिए जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, बुजुर्ग होते हैं और उनमें बीमार लोग होते हैं। अब वो ठहर गए, लेकिन कोई बड़ा भूचाल नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता? क्योंकि ट्रेन में जो लोग जा रहे हैं वो किसी जात के नहीं, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं है, वो किसी का वोट बैंक नहीं। हमने अपनी मानसिकता से अपने व्यक्तित्व का अनादर करते हुए अपने को वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। ये तो उस ट्रेन में मालूम चल जाए कि सारे लोग जो जा रहे हैं वो सवर्ण हैं, या सारे लोग जो जा रहे हैं वो दलित हैं, सारे लोग जो जा रहे हैं वो यादव हैं, या सारे लोग जा रहे हैं वो किसी खास क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो किसी का वोट बैंक बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से लोग ऐसे ट्रेनों की लेकर के भी ट्रेनों की चिंता करें। लेकिन चूंकि वो जाने वाले लोग किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं होते, किसी एक जाति के नहीं होते, इसलिए ट्रेन रोक देना किन्हीं भी लोगों आंदोलनकारियों के लिए सबसे सस्ता चारा होता है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा इंसानियत का नुकसान होता है, सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो हमारा जो वोट करने का नजरिया है वो बहुत ही निहायती स्वार्थी किस्म का हो गया है। और हम जब वोट करते हैं तो मान करके चलते हैं कि हमारी वोट से जो आदमी सत्ता में जाएगा वो निजी फायदे के लिए सत्ता में जा रहा है, समाज सेवा के लिए नहीं जा रहा है। तो दोनों तरफ से इस मानसिकता का अभाव स्वस्थ लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है कि जिसे हम सत्ता में भेज रहे हैं, हम इस मानसिकता से भेजते हैं कि वो अपने लिए जा रहा है, धरना सेव करने के लिए जा रहा है, और हम इसीलिए उसको इसके उपकार करने के बदले में उससे हम सीधा कोई ना कोई मटेरियल बेनिफिट चाहते हैं। यदि इस मानसिकता से हम ऊपर नहीं उठेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसे मुद्दों पर वोट करने का इनलाइटनमेंट वोटर में जागरूक करना चाहिए। एक एथिकल कन्विक्शन हमें पैदा करना पड़ेगा, और जब तक एक एथिकल कन्विक्शन जो है, एक नैतिक दृढ़ता हम नहीं पैदा करते हैं कि हम इसलिए वोट कर रहे हैं कि हम समाज में एक परिवर्तन लाएंगे, हम राष्ट्र में एक परिवर्तन लाएंगे, हम आइडियोलॉजी में एक परिवर्तन लाएंगे, जब तक हम इसलिए नहीं वोट करेंगे, इसीलिए पर्यावरण के मुद्दे कहीं पर भी कोई नहीं उठा रहा। किसी मैनिफेस्टो में लिखा भी होगा तो कोई चर्चा नहीं होती, किसी टीवी में चर्चा नहीं होती, पर्यावरण के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है, नदियों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है, किसानी के मुद्दे पर कोई किसानों पर लीज सर्विसिंग है, लेकिन हमारी खेती कैसे इंप्रूव हो। खेती तब तक नहीं इंप्रूव हो सकती कि जब तक कुओं, तालाबों, नदियों, नहरों के बारे में चर्चा नहीं हो। किसानों को पैसा दे देने की बात होती है, लेकिन हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चरल एटमॉस्फेयर को बदलने की कोई बात नहीं होती है। जब तक सस्ता जल नहीं उपलब्ध होगा, सस्ती बिजली नहीं उपलब्ध होगी, सस्ते बाजार नहीं उपलब्ध होंगे, हमारा उत्पादन सस्ता नहीं होगा और उत्पादन का जब तक बाजार अच्छा नहीं होगा, तब तक किसान की समृद्धि नहीं आएगी। लेकिन हर पार्टी क्या कर रही है कि व्यापार मानसिकता का फायदा उठाना चाहती है। वो कहती है कि हम गरीब लोगों को पैसा देंगे। तो इस मानसिकता से जब तक हम नहीं निकलेंगे, निश्चित रूप से गांधी जी ने भी कहा था कि रूलर्स वे हैं, शासक वे हैं जिनका हम निर्माण करते हैं। तो हमें अपनी तरफ देखना होगा। जब तक हम अपनी मानसिकता में सुधार नहीं लाते हैं, तब तक नेताओं के वातावरण में या राजनीति के वातावरण में बदलाव की अपेक्षा करना एक बेईमानी है।